हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम बिहार एसआई के लिए इतिहास की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आधुनिक भारत का इतिहास का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 अवश्य देखें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियाँ। साम्यवादी आंदोलन। क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम फेंके बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम फेंका भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। वह विचारधारा जिसका राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है, साम्यवादी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। हिंदू मेला किसने संगठित किया था? राज नारायण बोस ने। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने विद्रोह किया था सिंगापुर में। लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या कर दी दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि एवं वासुदेव हरि चापेकर बंधुओं ने। मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को। फणींद्रनाथ घोष, जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, की हत्या की थी वैकुंठ शुक्ला ने। कामिला की दो स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या की थी दिसंबर 1921 में। लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोककर लूटा गया था? काकोरी। अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में किया था वीर सावरकर ने। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता हैं बिस्मिल अजीमाबादी। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया था गदर आंदोलन के दौरान। सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। हरदयाल, बाबा हरराम सिंह, टूडीलाट, बाबा सोहन सिंह भाखना और गुरदीप सिंह जुड़े थे गदर आंदोलन से। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई सन 1924 में। गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष 1913 में। 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति की कारण था गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से थे भगत सिंह। लंदन में जनरल डायर को गोली मारी थी उधम सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया था 1908 ईस्वी में। शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे लाला लाजपत राय। करजनवाली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया मदन लाल ढींगरा को। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की सचिंद्रनाथ सन्याल ने। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र थी 21 साल से थोड़ा ज्यादा। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक थे प्रमथ मिश्रा। 1904 में स्थापित अभिनव भारत था क्रांतिकारी गतिविधियों से संबद्ध एक गुप्त संगठन। क्रांतिकारी आंदोलन से संबद्ध महिला थी भीकाजी कामा। काकोरी ट्रेन एक्शन में किस क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का गठन हुआ था सन 1927 ईस्वी में। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था स्टुटगार्ट में। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष की। एक भी भारतीय शामिल न होने कारण जिस आयोग का विरोध किया था साइमन आयोग। नौजवान भारत सभा की स्थापना की भगत सिंह ने। भगत सिंह का जन्म हुआ था बंगा गांव में।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना की तैयारी की थी सूर्यसेन ने। फिलिप स्टेट नामक अंग्रेज पर मुकदमा चलाया गया मेरठ षड्यंत्र केस में। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक लेख लिखा था भगत सिंह ने। सिंह सभा की स्थापना की गई पंजाब में। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना की लाला हरदयाल ने। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम संबंध है काकोरी षड्यंत्र केस से। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ महाराष्ट्र से। कामागाटामारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था उत्तरी अमेरिका। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की चंद्रशेखर आजाद ने। 1905 में लंदन में होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की श्याम कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट है रोलेट एक्ट खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या की थी मदन लाल ढींगरा ने। जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड हुआ बैसाखी के दिन। जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी हंटर कमेटी में भारतीय को स्थान मिला था सर चिमन लाल हरिलाल सीतलवाड़ साहबजादा सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण को। इम्पोर्टेंट है। सन 1919 में जिस घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप। जलियांवाला बाग है अमृतसर में। मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई सैफुद्दीन किचलू। 1922 में घटना हुई चौरी चौरा की घटना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है जलियांवाला बाग त्रासदी से। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मालाबार में मोपला विद्रोह परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। वो आंदोलन जिसके दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे सत्य अहिंसा निडरता या निर्भयता। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। इम्पोर्टेंट है कितनी बार आ चुका है। बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ गया में। 1920 से 1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह एक थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। वह क्षेत्र जहां राहुल संस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे छपरा। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली। सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह हुई थी इलाहाबाद शहर में। असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम है चौरी चौरा पुलिस गोलीकांड उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन गांधी जी की गिरफ्तारी। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष चुना गया महात्मा गांधी जी को। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया 1920 को। जलियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। वह घटना जिसके बाद गांधी ने
असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी चौरी चौरा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। कहाँ पे है? बिहार में। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? रॉलेट सत्याग्रह। ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? रॉलेट एक्ट। चौरी चौरा घटना घटित हुई 4 फरवरी 1922 को। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था चौरी चौरा कांड के कारण। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधी चौरी चौरा राज्य में है उत्तर प्रदेश। वो घटना जिसने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड। ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने का प्राप्त की महात्मा गांधी ने। सत्याग्रह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। वाइकाम सत्याग्रह। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई असहयोग आंदोलन। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल खास वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की CR दास जी ने। सन 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था मजदूरों ने। वर्ष 1918 की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किया था MK गांधी। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में से हुआ था? कांग्रेस। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था MK गांधी ने। रॉलेट एक्ट पारित हुआ वर्ष 1919 में। दलित शासन का प्रावधान किया गया था भारत शासन एक्ट 1919। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। गांधी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्योंकि यह एक हिंसात्मक हो चुका था। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1 जनवरी 1923 को। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ इलाहाबाद में। नेक्स्ट चैप्टर है सविनय अवज्ञा गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। मुद्दिमन कमेटी को कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया था। दहेज प्रणाली। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा की गई थी 8 दिसंबर 1927 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन। पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए 24 सितंबर 1932 को। 5 मार्च 1931 को महत्वपूर्ण घटना घटी गांधी इरविन समझौता। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में द्वारा की गई थी महात्मा गांधी द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। इम्पोर्टेंट है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था BR अम्बेडकर ने। पूना समझौते का हस्ताक्षर था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर का भुगतान करने से इनकार किया। बिहार में डांडी यात्रा चली थी 24 दिन। वो अधिनियम जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। 1935 अधिनियम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? 26/1/1930 को यानी कि 26 जनवरी 1930 को। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष 1934 में। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। 1930 में प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम पर। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? लंदन से। वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था मौलाना मोहम्मद अली। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्रछाया में हुआ गांधी इरविन समझौता। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि शहर में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। बढ़ई त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वे थे सीपी रामास्वामी अय्यर। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तेज बहादुर सप्रू ने। गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था वह था तीसरा। 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया अब्दुल गफ्फार खां ने। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं अब्दुल गफ्फार खां। गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की वर्ष 1930 में। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेव लाल सराफ ने। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था दांडी से। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? सर जॉन साइमन। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था 1928 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? क्रमशः 71 और 147। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया अछूतों के लिए। कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया लॉर्ड मैकडोनाल्ड द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने का समय और स्थान 1930 दांडी। किसकी शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी की दांडी यात्रा के प्रारंभ की तारीख और वर्ष है 12 मार्च 1930। साइमन कमीशन का गठन किया गया था अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा के लिए। कांग्रेस ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया द्वितीय। 1932 का पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों से। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पुनः संधि हुई थी 1932 में। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ किया था साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट चैप्टर है भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन। करो या मरो का नारा दिया गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किया था MS खान। उन्नीस में भारत आए कैबिनेट मिशन के सदस्य थे कितने? 3। बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत हुई 18 फरवरी 1946 को। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल बने 8 प्रांतों में। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। MK गांधी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन असहयोग आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन। घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के इल्बा से पेरिस लौटने से की थी महात्मा गांधी नमक यात्रा। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था 8 अगस्त 1942 को। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।